अर्चना तिवारी मिसिंग केस में एक और अपडेट आप तक पहुंचा दें। पुलिस दिल्ली में अर्चना के करीब पहुंची है। भोपाल जीआरपी की टीम अब दिल्ली में पहुंची है, अर्चना के बहुत करीब पहुंच चुकी है, ये सूचना मिल रही है। जीआरपी टीआई जहीर खान इस टीम को लीड कर रहे हैं, क्योंकि अर्चना ने 14 दिन बाद अपने परिजनों को फ़ोन कर अपने सकुशल होने की सूचना दी थी। ये परिजनों का दावा था, लेकिन इसी बीच एक और अपडेट आपको बताएं कि अर्चना के एक और कदम पुलिस पहुंच चुकी है दिल्ली में। अब जीआरपी, भोपाल जीआरपी की टीम पहुंच चुकी है, जिसके टीआई जहीर खान इसे लीड कर रहे हैं। हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। हरप्रीत, और क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, बताएं, दर्शकों से साझा करें। देखिए, आखिर 13 दिन बाद जीआरपी पुलिस को अर्चना का सुराग मिल गया है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि अर्चना इटारसी से शायद नागपुर या फिर मुंबई या बैंगलोर चली गई है, लेकिन पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है कि इस दौरान जो कहानी सामने आई है वो सबको चौंकाने वाली है। हालांकि अभी अर्चना को जीआरपी बरामद नहीं कर पाई है, लेकिन लगभग अर्चना के करीब जीआरपी की टीम पहुंच चुकी है। इस टीम को जीआरपी भोपाल मुख्य स्टेशन के जो टीआई हैं जहीर खान, वो लीड कर रहे हैं। 2 दिन पहले करीबन 8 सदस्यीय टीम वहां पहुंची थी। ये लीड एक यहाँ पर इस तरह पुलिस को मिली कि जो अर्चना और उनके परिजनों के बीच एक फ़ोन नंबर आया था जिस पर बात हो रही थी। इस फ़ोन नंबर के जानकारी प्राप्त करने पर जब पुलिस को यहाँ पर कुछ क्लू मिले और उस क्लू के बाद पुलिस दिल्ली पहुँची है। जल्द ही अर्चना को यहाँ पर बरामद कर लिया जाएगा और उसके बाद पुलिस उसे लेकर राजधानी भोपाल आएगी। रानी कमलापति जीआरपी थाने में उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि पुलिस उसे बरामद करके यहीं लेकर आएगी। फिलहाल परिजनों के भी सुबह से बयान मीडिया में आने शुरू हो गए थे कि उन्हें अब इस बात की संतुष्टि है कि जल्द ही अर्चना मिलेगी। फ़ोन पर उसने अपने सकुशल होने की जानकारी दी है, लेकिन अर्चना इतने दिन कहाँ थी, वो क्या कर रही थी, आखिर इस तरह वो क्यों गई थी, इस सारी चीज़ों का खुलासा उसके सामने आने के बाद ही होगा। लेकिन फिलहाल राहत भरी खबर यही है कि अर्चना सकुशल है और उसे जल्द ही जीआरपी बरामद करेगी। इन खबरों पर भी विराम लग गया है कि अर्चना ग्वालियर में थी या ग्वालियर में किसी घर में उसकी मौजूदगी बताई जा रही थी। फिलहाल इन सभी खबरों पर यहाँ विराम लगा है और अब बताया जा रहा है कि जल्द ही जीआरपी दिल्ली से उसे लेकर राजधानी भोपाल पहुँचेगी। जी हरप्रीत, ये भी मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जब सुबह जो परिजनों का दावा है अर्चना तिवारी के कि उसने फ़ोन किया अपनी माँ को और सकुशल होने का दावा किया, ये सूचना भोपाल जीआरपी तक नहीं पहुँच पाई। और पहले भी आपको याद होगा, शुरुआती दौर में भी पुलिस ने बताया था कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो अर्चना तिवारी के परिजन नहीं दे रहे हैं। क्या ऐसी कुछ संभावना है कि संवाद हुआ था और भोपाल जीआरपी अब उसी के आधार पर जो सीडीआर निकाले गए थे, उस वक्त भी कहा गया था कि एक और नंबर है जिस पे फ्रीक्वेंटली कॉल आता है, वो आरक्षक ग्वालियर से निकला है, क्या और कुछ लीड मिले? देखिए, ये पुलिस है, पुलिस से बचा नहीं जा सकता है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये अक्सर हम सुनते आए हैं। इस पूरे मामले में भी पुलिस की जो भूमिका है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। लगातार पिछले 13 दिन से पुलिस हर जगह पर अर्चना को तलाश रही थी। परिजनों ने शुरू में भी जानकारी छुपाई थी, बाद में धीरे धीरे उन्होंने पुलिस को जानकारी देनी शुरू की थी। इसके साथ ही अर्चना का फ़ोन परिजनों के पास आया। मीडिया में ये बात आकर परिजनों ने बताई, लेकिन जब पुलिस के पास IBC 24 की टीम पहुंची तो उन्होंने सिरे से इस बात का इनकार कर दिया कि परिजनों ने ऐसी कोई बात अभी पुलिस को बताई है। ग्वालियर में मिलने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वो ग्वालियर में नहीं मिली है। ये IBC 24 पर SP रेल भोपाल राहुल कुमार ने खुद बोला था कि वो ग्वालियर में नहीं मिली है, ना ही ऐसी कोई जानकारी है। परिजनों ने पहले भी जानकारी छुपाई। माना जा सकता है कि एक ऐसी घटना थी, घर की बेटी गुम हो गई है, ट्रेन से गुम हुई है। ऐसे में भावनात्मक रूप से काफ़ी टूटे हुए थे, मानसिक रूप से काफ़ी परेशान थे। भले ही वो उस समय जानकारी ना दे पाए, लेकिन अब जब उनकी बेटी ने खुद फ़ोन करके अपने सकुशल होने की बात कही है तो पुलिस से आखिर ये जानकारी क्यों छुपाई गई। हमारे सूत्र यहाँ पर बताते हैं, खुद पुलिस अधिकारी ये बात कह रहे हैं कि जब अर्चना सामने आएगी तो इस पूरी कहानी को जब सामने मीडिया के रखा जाएगा तो एक ऐसी कहानी होगी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। तो बस इंतज़ार है सुरक्षित अर्चना के पकड़े जाने का या उसे उसके बरामदगी का। और इसके साथ पूरे खबर पर नजर बना के रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।
तो कुछ प्रतिक्रिया भी आई है इस विषय पर, आप वो भी सुने। जिसके 7 अगस्त से जो अर्चना लापता थी, जिसके कोई भी तलाश करने के लिए जो यहाँ पे देखा जाए उसके कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। अब ये पता चल के आ रहा है, जो मुंह बोले भाई हैं उनका ये कहना है कि उनके परिजनों से अर्चना ने बात की है और बहुत जल्द ही अर्चना कटनी पहुँच जाएगी। जो कि जिस तरीके से जीआरपी लगातार उसकी खोजबीन में लगी हुई थी, आखिर उन्हें सफलता मिल चुकी है। हमारे साथ अंशु जो है यहाँ पे मिले हैं, खड़े हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि अर्चना ने परिवार वालों से बात करी है, बहुत जल्द ही परिवार वालों से मिलने वाली है। अंशु, जिस तरीके से आपकी मुंह बोली बहन थी जो लगातार आपके राखी बांधते आ रही, हर साल बांधते आ रही है और रक्षाबंधन के पहले ही वो गायब हो गई थी, क्या अभी क्या सूचना मिली है? अर्चना तिवारी की परिवारजनों से बात हुई है, ऐसी जानकारी मुझे लगी है। कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है और अर्चना तिवारी सुरक्षित है, ये जानकारी मेरे पास है। अब वो कहाँ हैं, कैसे उसके साथ ये घटना हुई, कहाँ गई, किस प्रकार से गई, ये पूरी जानकारी आपको पुलिस दे पाएगी आगे। जिस तरीके से आपका ये कहना है कि पापा ने उनसे, मतलब उनके परिवार वालों ने अर्चना ने बात करी है, क्या सही है? वो बता तो रहा हूँ आपको कि अर्चना तिवारी सुरक्षित है। अर्चना तिवारी आज से कल तक पुलिस के पास पहुँच जाएगी या पुलिस के संपर्क में है। इस मामले की संपूर्ण जानकारी आपको पुलिस दे पाएगी, मैं नहीं दे पाऊंगा। पुलिस के द्वारा कुछ ऐसा बताया कि हाँ फ़ोन में ऐसी चर्चाएं हुई परिवार में? मेरे को नहीं बताया गया कुछ, मेरे कुछ भी नहीं। बस मैंने आपको जो मेरा स्टेटमेंट है वो क्लियर ये है कि अर्चना तिवारी सुरक्षित है। मतलब अर्चना तिवारी बहुत जल्द घर आने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अर्चना तिवारी के परिजन ने बोल दिया कि परिजनों के साथ वो आने वाली है? परिजनों के संपर्क में है और पुलिस को भी जानकारी है अर्चना तिवारी कहाँ है। अब पूरा मामला क्या है ये पुलिस बताएगी, ये मुझे सही में मालूम भी नहीं है। जिस तरीके से अंशु मिश्रा हमारे साथ मोले भाई थे, वो मौजूद थे और उनका ये कहना था कि अर्चना से परिवार का संपर्क हो चुका है और बहुत जल्द ही वो कटनी आने वाली है। कटनी से विकास बर्मन की रिपोर्ट, IVS24।